नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है बॉलीवुड मसाला। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। हर बार की तरह बात करेंगे एक फिल्मी सितारे के साथ, जानेंगे उसकी जिंदगी की कुछ यादगार लम्हों को, पूछेंगे उससे कि आखिरकार उसने अपने बॉलीवुड के सफर की शुरुआत कैसे और कहां से करी, खोलेंगे उसके तमाम राज। और मैं आज आपको बता दूं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया पुरोहित जी। तानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बॉलीवुड मसाला। थैंक यू सो मच। तो पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं। तानिया जी, सबसे पहला आपका प्ले था अंधा युग, तो आपको क्या क्या एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, क्या कुछ फील करा आपने उस समय? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो नर्वसनेस वाली चीज बेसिकली नहीं थी, एक्साइटमेंट ज्यादा था। तो मैं अपने पापा के साथ रिहर्सल में जाती थी देखने को, तो आई वाज रियली इंटरेस्टेड। मेरा मन था कि मैं भी ऐसे प्ले करूँ, स्टेज पे आऊँ। और जो मुझे फैसिनेट करती थी चीज, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट, वो ये थी कि जो अपलॉड आपको मिलता है ना ऑडियंस की तरफ से, जब शो कंप्लीट हो जाता है और आप स्टेज पे खड़े होते हैं, पूरी ऑडियंस तालियां बजाती है, शो के बाद लोग आते हैं और कहते हैं आपने कितना अच्छा किया, तो मुझे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। इसलिए आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उस थिएटर में काम करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मुझे पता चला कि इससे भी बहुत सारी चीजें ज्यादा है जो थिएटर आपको देता है। तानिया जी, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई आदर्श होता है कि उसे उसके जैसा बनना है। आपकी लाइफ में कौन है आपका आदर्श कि आप जिसे देख के आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अब मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे थिएटर करना है? अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने पापा के साथ रिहर्सल्स देखने जाती थी, तो वही मेरे फर्स्ट आइडल है। उन्हीं को मैंने देखा, उन्हीं से मुझे पता चला कि अच्छा, एक्टिंग नाम की कोई चीज होती है, ये सब होता है, थिएटर कुछ होता है। तो ही इज द पर्सन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इन सब चीजों से, तो ऑब्वियसली वही मेरे आइडल है, आदर्श है। हाँ, तो बेटी के लिए एक बाप हमेशा ही एक आदर्श होता है मैम। और अब बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी आदर्श हैं और वो भी बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं, मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं, बेसिकली मैं एक्टर तो अच्छे हैं पापा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे वो डायरेक्टर हैं। अच्छा। वो एक्टिंग करते थे लेकिन अब वो एक्टिंग उतनी कुछ नहीं करते, बट ही इज बेसिकली इनटू स्क्रिप्टिंग, मोर ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन। तो आगे जाके आप कैसी फिल्में करना चाहेंगी? मैं तो सारे डायमेंशन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। पता है कि एक्टर के अंदर ना बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है। दिख रहा है मैम, वो तो दिख रहा है। वो होना चाहिए, हर एक्टर के अंदर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा मैं ये जॉनर करूंगी, ये नहीं करूंगी। हर चीज आपको ट्राई करनी चाहिए, और इसीलिए एक्टर को एक बोलते हैं ना फ्रीडम मिलता है, क्रिएटिविटी का फ्रीडम मिलता है टू ट्राई। अच्छा, मैं इस तरह का कैरेक्टर कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर करो, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी ट्राई करो, कॉमेडी ट्राई करो। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। इनफैक्ट हर एक्टर को हर जॉनर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा होगा उनके लिए। आप आगे जाके किन अभिनेताओं के साथ काम करना चाहेंगी? देखो, मैं तो सबके साथ काम करना चाहती हूँ, टू बी वेरी, आपको दिख रहा है। सबके साथ काम करना चाहती हूँ। लाइक आई सेड कि एक्टर को ना हर चीज ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी फेवरेट्स की बात करूँ, हालांकि मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगी अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। रियली लकी, जैसे रणवीर जी हैं, नसीरुद्दीन शाह जी हैं, इरफान खान जी हैं, उसके अलावा पीयूष मिश्रा जी हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके मैं बहुत फैन हूँ। और नॉट टू फॉरगेट किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना तो मैं जरूर चाहूंगी। तानिया जी, अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म आई है NH10, तो उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या कुछ सीखा आपने उस मूवी से? सबसे पहली बात, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि NH10 मेरी फर्स्ट फिल्म है। अभी NH10 करने के बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स और किए हैं कैमरा फेसिंग की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले मैंने कैमरा इस तरह से फेस नहीं किया था एक्टिंग में। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। मशीन कान की लिया जी नहीं मिली, एक काम ना होता। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नवदीप सिंह जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला, क्योंकि थिएटर एक्टिंग है, थिएटर इज ऑल्सो एक्टिंग, लेकिन जो मीडियम है वो डिफरेंट है। थिएटर में आप ऑडियंस से बात करते हैं, यू डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द ऑडियंस एंड इट गोज लाइव। लेकिन कैमरा में सब कुछ बहुत सटल होता है, बहुत धीरे धीरे आप बोलते हैं। इनफैक्ट कई बार आई रियलाइज, जब मैं डायलॉग बोलती थी मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती थी, मुझे लगा मैं अपने आप 8 साल में न लिख पाई। पिंकी बोलिया करती, भाभी अपने ब्याह के बाद तो मैं साथ ले जाऊंगी। एक वायदे थे इस घर में।
लेकिन दिस इज व्हाट कैमरा रिक्वायर्स, यू हैव टू बी वेरी सटल, आपको बहुत नेचुरल होना पड़ता है। और उसमें मेरी हेल्प की मेरे को एक्टर्स ने, जो कि दीप्ति नवल जी थी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी कमाल की एक्ट्रेस है। अनुष्का शर्मा थी, शी इज अ स्टार, और फिल्म में तो कमाल किया है। मैं फेंकूंगी। इनको बोलो चाबी दे, चाबी दे। अलावा दर्शन कुमार थे और बाकी बहुत सारे एक्टर्स थे जो बहुत अमेजिंग थे, उनके साथ काम किया। फिर डायरेक्टर ऐसे थे कि वो ऐसे छोटे छोटे सजेशंस देते थे कि यू वोंट इवन रियलाइज, लेकिन जब मैंने खुद फिल्म देखी तो मुझे लगा अच्छा दिस इज हाउ अ डायरेक्टर हेल्प जब आप एक्टिंग करते हैं। तो इट वाज टोटली अमेजिंग द होल एक्सपीरियंस। मैम, अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी रही है? पसंदीदा फिल्म, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंडियन सिनेमा देखती हूँ, बहुत ज़्यादा इंडियन सिनेमा देखती हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करेगा सिनेमा। और एक फिल्म आई थी फिराक, फिराक एक फिल्म थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, बहुत कमाल की फिल्म है वो। राइट पे बनी थी और मतलब कुछ डिफरेंट इश्यूज उसमें उठाई हुई थी और कुछ बहुत कमाल के एक्टर्स के साथ बनी थी। बेसिकली वो फिल्म मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि उसमें ना परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की थी। उसमें दीप्ति नवल जी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी थे, परेश रावल जी थे। इनफैक्ट मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी यू शुड वॉच दिस फिल्म। ऑफ कोर्स मैम, आपने सजेस्ट कराया तो जरूर देखनी बनती है। अगर मैम आपको डेली शो में काम करने का मौका मिले तो करना चाहेंगी? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात बोली, मैं हर तरह की डायमेंशन ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये डेली सोप है या फिल्म है। आई लव वर्किंग इन एनी ऑफ देम। हाँ, बस ये होना चाहिए कि मेरा जो कैरेक्टर मुझे जो मिलता है उसमें मुझे कुछ ऐसा मिले, मुझे लगे कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस, ये कैरेक्टर ऐसा है जिसमें मुझे फ्रीडम मिलेगा, क्रिएटिव फ्रीडम की, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ। मैम, अभी आपने हाल ही में जैसे अनुष्का के साथ मूवी करी, तो मैम उनका क्या बिहेवियर है लोगों को लेके या जो नए एक्टर हैं उनको लेके? जी, एक अच्छा जो स्टार होता है उसकी यही पहचान होती है, अच्छा स्टार, अच्छा एक्टर, कि वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट दिखने वाला है। फिल्म में तो आउटपुट दिखने वाला है। तो मेरे फिल्म में जितने भी सीन्स हैं, लाइक आई वाज टेलिंग, मेरा दीप्ति नवल जी के साथ सीन है जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, अनुष्का के साथ सीन है। तो पहले मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, नर्वस थी। रास्ते में हम पे किसी ने अटैक किया, एक लड़का लड़की को उठा के लेके गए ढाबे से, बल्कि मुझसे मदद मांगने आई थी, नाम शायद पिंकी था उसका। लेकिन जब सीन हुआ तो वो मुझसे भी पूछते हैं, अच्छा सो दिस इज व्हाट यू फील अबाउट द सीन। तो एवरीबडी वाज रियली स्वीट, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। और वही रीजन है कि फिल्म में जब आप लोग भी फिल्म देखेंगे तो ऐसा मुझे कहीं पे खुद भी मुझे नहीं लगा कि अच्छा कुछ डिफरेंस दिख रहा है या ऐसा लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन नहीं है। एवरीथिंग वाज रियली स्मूथ एंड अनुष्का तो इज अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। तो तानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थी हमारी तानिया के साथ खास मुलाकात। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सितारे के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड मसाला। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, अगली बार फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।